एवरीवन, आप सभी का रूपाली स्टडी हब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग वीकली रिवीजन करने वाले हैं करंट अफेयर्स के। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सितंबर 2021 में किस भारतीय जीव विज्ञानी को बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय जीव विज्ञानी को बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए शैलेंद्र सिंह को। शैलेंद्र सिंह को बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, और साइरस पूनावाला को राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और महेंद्र गिरी को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और नुकलू फॉर्म को विटली अवार्ड दिया गया है। ओके, और विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, शैलेंद्र सिंह को बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और साइरस पूनावाला को राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और महेंद्र गिरी को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और नुकलू फॉर्म को इन्हें विटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, और विटली अवार्ड को ही ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। ओके, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। 2 से 4 सितंबर 2021 तक भारत और किसकी नौसेनाओं के बीच सिम्बेक्स 2021 अभ्यास आयोजित किया गया? सिम्बेक्स 2021 अभ्यास भारत और किन देश के बीच में किया गया? तो भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स अभ्यास को आयोजित किया गया। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए सिलिनेक्स, SLINEX, ये सिलिनेक्स अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सिम्बेक्स बोले तो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है, अगर सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास बोले तो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। ओके, नेक्स्ट। अल मोहद अल हिंदी 2021 युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुई? अल मोहद अल हिंदी 2021 युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य हुई? ऑप्शन सी भारत और सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब के बीच में अल मोहद अल हिंदी 2021 युद्ध अभ्यास हुई। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए भारत और अमेरिका के बीच में कौन सी युद्ध अभ्यास हुई, तो वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास हुआ। ओके, और भारत और रूस के बीच में इंद्र 21 युद्ध अभ्यास हुआ और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक युद्ध अभ्यास हुआ। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास और भारत और रूस के बीच में इंद्र 21 युद्ध अभ्यास और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक युद्ध अभ्यास और अल मोहद अल हिंदी युद्ध अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच में। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। सितंबर 2021 में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। ओके, और चंडीगढ़ भारत का 5वां रेलवे स्टेशन है जिससे यह प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। ओके, तो ये चंडीगढ़ हमारा क्या हो जाएगा? 5वां रेलवे स्टेशन जिसे 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। ओके, और इससे पहले 4 और स्टेशन थे, उन्हें देख लेते हैं। ये आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, ये दिल्ली में है, और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन और मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, बड़ोदरा रेलवे स्टेशन, ये 4 अन्य और रेलवे स्टेशन हैं जिन्हें ईट राइट 5 स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, और 5वां हमारा कौन सा है? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है। ये पहले से 4 रेलवे स्टेशन सम्मानित किए गए थे और अब 5वां हमारा रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन बन गया है। ओके, नेक्स्ट।
ईट राइट मूवमेंट की टैग लाइन क्या है? ईट राइट मूवमेंट की टैग लाइन क्या है? सही भोजन बेहतर जीवन। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सही भोजन बेहतर जीवन ईट राइट मूवमेंट की टैग लाइन है। ओके, नेक्स्ट। राष्ट्रीय पोषण मिशन कब प्रारंभ हुआ? राष्ट्रीय पोषण मिशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 8 मार्च 2018 को। 8 मार्च 2018 से राष्ट्रीय पोषण मिशन को प्रारंभ किया गया। ओके, और 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पानीपत हरियाणा से शुरू की गई। ओके, और 15 जुलाई 2015 को ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई। और 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया स्कीम शुरू हुआ। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, 8 मार्च 2018 को राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत हुई और 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई पानीपत हरियाणा से। और 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई और 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया स्कीम की शुरुआत हुई। ओके, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी पावर ग्रिड। पावर ग्रिड को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2020 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है? पावर ग्रिड को किया गया है। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और LIC 1956 का अधिनियम है। ओके, नेक्स्ट। 7 सितंबर 2021 को दिल्ली में दूसरे स्मोक टावर की शुरुआत की गई है। इसका निर्माण किसने किया है? दिल्ली में दूसरे स्मोक टावर की शुरुआत की गई है। इसका निर्माण किसने किया है? तो ऑप्शन बी टाटा कंपनी। टाटा कंपनी के द्वारा दूसरे स्मोक टावर की शुरुआत की गई है, निर्माण की गई है दिल्ली में। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए पहले स्मोक टावर दिल्ली में कहाँ लगा था, तो कनॉट प्लेस में लगा था। ओके, और दूसरा स्मोक टावर आनंद विहार में लगा है टाटा कंपनी के द्वारा। ओके, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट। मार्केट कैप के अनुसार भारत के 4 बड़ी कंपनी कौन सी है? मार्केट कैप के अनुसार भारत की 4 बड़ी कंपनी कौन कौन सी है? तो रिलायंस भी है, टाटा कंपनी भी है, HDFC भी है और इन्फोसिस भी है। ये चारों कंपनी मार्केट कैप के अनुसार भारत के 4 बड़ी कंपनी है। ओके, तो हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी सही है। ओके, नेक्स्ट। 6 से 10 सितंबर 2021 तक किन 2 देशों की नौसेनाओं द्विपक्षीय अभ्यास ऑक्सिनडेक्स कर रही है? ऑक्सिनडेक्स द्विपक्षीय अभ्यास किन 2 देशों की नौसेनाओं कर रही है? तो ऑप्शन सी भारत और ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑक्सिनडेक्स में ही आपका नाम छिपा हुआ है। AUS मीन्स ऑस्ट्रेलिया हो गया, और IND मीन्स क्या हो गया? इंडिया हो गया, और EX मीन्स क्या हो गया? एक्सरसाइज हो गया। तो ऑक्सिनडेक्स एक्सरसाइज किन 2 देशों के मध्य हो रही है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हो रही है। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस उद्योग स्थापित करने के लिए 2.77 करोड़ रुपये का अनुदान निर्धारित किया है? किस राज्य सरकार ने बांस उद्योग स्थापित करने के लिए 2.77 करोड़ रुपये का अनुदान निर्धारित किया है? तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बांस उद्योग स्थापित करने के लिए 2.77 करोड़ रुपये का अनुदान निर्धारित किया है। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए FI आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। ओके, और जीवन शक्ति योजना ये भी मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू की गई है। और ये मास्क मेकिंग स्कीम है, मास्क बनाने के लिए ये स्कीम शुरू की गई थी।
ओके। और रोको टोको कैंपेन ये भी मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू की गई। और पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट मध्य प्रदेश के हबीबगंज में स्थापित है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ स्थापित है, तो ये मध्य प्रदेश के हबीबगंज में स्थापित है। ओके। नेक्स्ट, एक जिला एक शिल्प अभियान ये भी मध्य प्रदेश के द्वारा ही शुरू की गई है। ओके। और संकल्प योजना ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिला में बुजुर्गों को सहायता प्रदान के लिए शुरू किया गया है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, रोको टोको कैंपेन ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। और पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट मध्य प्रदेश के हबीबगंज में स्थापित है। ओके। और एक जिला एक शिल्प अभियान ये भी मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। और संकल्प योजना ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिला में बुजुर्गों को सहायता प्रदान के लिए शुरू किया गया है। ओके। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 सितंबर। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाता है। ओके। और साक्षरता दिवस 1967 से शुरू हुआ था। ओके। और भारत में साक्षरता 2011 में सबसे अधिक केरल राज्य का था। ओके। और सबसे कम साक्षरता बिहार राज्य का था। ओके। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है। तो ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओके। और 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 8 सितंबर को राष्ट्रीय साक्षरता दिवस अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, 7 सितंबर 2021 को प्राण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका संबंध किससे है? प्राण नामक पोर्टल का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी स्वच्छ हवा से। स्वच्छ हवा से प्राण नामक पोर्टल का संबंध है। ओके। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए पहला स्मोक टावर कहाँ बना है, तो कनॉट प्लेस दिल्ली में बना है। और दूसरा स्मोक टावर ये आनंद विहार दिल्ली में बना है। ओके। और सबसे ऊंचा वायु शोधक टावर ये चंडीगढ़ में स्थापित है। और सुपेक पोर्टल का संबंध किससे है, तो सर्वोच्च न्यायालय से है। और ई शांता पोर्टल का संबंध किससे है, तो समुद्री उत्पाद को बढ़ाने से है। ओके। और ये मधु क्रांति का संबंध किससे है, तो मधुमक्खी उत्पाद से है। ओके। नेक्स्ट, विद्यांजलि पोर्टल का संबंध किससे है, तो शिक्षक और छात्र दोनों का समग्र विकास करना। शिक्षक और छात्र दोनों का क्या करना है, समग्र विकास करना, ये विद्यांजलि पोर्टल से संबंधित है। ओके। और पहला ग्रीन बोर्ड ये जिला गाजियाबाद ने लॉन्च किया है। पहला ग्रीन बोर्ड किसने लॉन्च किया है, तो जिला गाजियाबाद ने लॉन्च किया है। ओके। नेक्स्ट, 8 सितंबर 2011 को भारत ने किस देश से 56C295 मेगावाट परिवहन विमान की खरीद को मंजूरी दी है? 8 सितंबर 2011 को भारत ने किस देश के 56C295 मेगावाट परिवहन विमान की खरीद को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन सी स्पेन। स्पेन हो जाएगा राइट आंसर। ओके। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए COP25 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो मैड्रिड में हुआ है। और मेव फ्लायर 400 क्या है, तो ये पहला मानव रहित पोत जिसमें अंटार्कटिक महासागर को पार किया है। जिसने क्या किया है, अटलांटिक महासागर को पार किया है। तो मेव फ्लावर 400 क्या है, तो पहला मानव रहित पोत है जिसने अटलांटिक महासागर को पार किया है। ओके। और तेजस क्या है, यह हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस क्या है, ये हल्का लड़ाकू विमान है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने तैयार किया है तेजस को। ठीक है। नेक्स्ट,
सितंबर 2021 में किस राज्य द्वारा आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना की शुरुआत की गई है। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। सितंबर 2021 में किस पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? भारतीय मूल की है और उन्हें ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, तो वो कौन है? तो ऑप्शन सी हेमंत धनजी। हेमंत धनजी कौन है? ये भारतीय मूल की हैं, इन्हें ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो हिमा कोहली है। तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो हिमा कोहली है। और भारत का नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है, तो अमरावती हाई कोर्ट है, 25वां नंबर का हाई कोर्ट है। ओके, और सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में नियुक्त 3 महिला न्यायाधीश है। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला जस्टिस हिमा कोहली, और दूसरा जस्टिस बेला त्रिवेदी, और तीसरा जस्टिस बीवी नागरत्ना। ये 3 महिला को क्या किया गया है? न्यायाधीश नियुक्त किया गया सर्वोच्च न्यायालय में। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में किस बैंक ने वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड लॉन्च किया है? किस बैंक ने वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड लॉन्च किया है। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ऑप्शन डी क्यूबा। क्यूबा देश ये 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ओके, और क्यूबा इसकी वैक्सीन का नाम क्या है? जो 2 साल के बच्चों को लगाया गया है क्यूबा के द्वारा, इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो अब्दुल्ला और सोबराना है। इस वैक्सीन का क्या नाम है? तो अब्दुल्ला और सोबराना है। ओके, जो 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो क्यूबा बन गया है। ओके, नेक्स्ट। सितंबर 2021 में जारी हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत तीसरे स्थान पे रहा है। ओके, और पहले स्थान पे अमेरिका रहा है, और दूसरे स्थान पे चीन रहा है, और तीसरे स्थान पे हमारा भारत रहा है। ये हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में। ओके, तो हमारा भारत तीसरे स्थान पे, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में किस कंपनी ने किसान स्टोर ऑनलाइन मंच को लॉन्च किया है? किसान स्टोर ऑनलाइन मंच को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी अमेजन इंडिया। अमेजन इंडिया कंपनी ने किसान स्टोर ऑनलाइन मंच को लॉन्च किया है, और इसमें कृषि संबंधित उपकरण यहाँ उपलब्ध होंगे। किसान स्टोर में कृषि संबंधित उपकरण उपलब्ध होंगे। ओके, नेक्स्ट। सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव कौन है? सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव कौन है? ऑप्शन ए अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव है। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए रेखा शर्मा कौन है, तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। ओके, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। और पंकज कुमार सिंह ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं।
और जे.बी. महापात्रा ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभय कुमार सिंह ये कौन है? सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव है। ओके। और रेखा शर्मा ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। और पंकज कुमार सिंह ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं। और जे.बी. महापात्रा ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष हैं। ओके। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, 11 सितंबर 2021 को किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। ओके। 11 सितंबर से। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए रामागुंडम सोलर प्लांट ये कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है। मृगवानी नेशनल पार्क ये भी तेलंगाना में स्थित है। अमराबाद टाइगर रिजर्व ये भी तेलंगाना में स्थित है। और दलित बंधु योजना ये भी तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है। तो ओके, तो ये जितने भी पॉइंट थे ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। ओके। नेक्स्ट, 5 सितंबर 2021 को डूरंड कप का 130वां संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? डूरंड कप का 130वां संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन बी, कोलकाता में। कोलकाता में डूरंड कप का 130वां संस्करण का उद्घाटन किया गया है। ओके। और ये डूरंड कप, ये जो डूरंड कप है ये किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये भी फुटबॉल से संबंधित है। ओके। तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है और संतोष ट्रॉफी ये भी फुटबॉल से संबंधित है। ओके। नेक्स्ट, हाल ही में कार्बन का अवशोषण करने वाले दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र को कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑप्शन बी, आइसलैंड। आइसलैंड में ये कार्बन का अवशोषण करने वाले दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र को शुरू किया गया है। तो कहाँ शुरू किया गया है? तो आइसलैंड में। कार्बन का अवशोषण करने वाले दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र को आइसलैंड में शुरू किया गया है। ओके। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए देश का पहला कार्बन वॉच ऐप ये किसने लॉन्च किया है? तो चंडीगढ़ ने लॉन्च किया है। देश का पहला कार्बन वॉच ऐप किसने लॉन्च किया है? तो चंडीगढ़ ने लॉन्च किया है। और कियोटो प्रोटोकॉल ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए तैयार किया गया है। कियोटो प्रोटोकॉल को किस लिए बनाया गया है? तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए तैयार किया गया है कियोटो प्रोटोकॉल को। ओके। और ये कियोटो प्रोटोकॉल जापान में 1997 को अपनाया गया। कियोटो प्रोटोकॉल को जापान में 1997 को क्या किया? अपनाया गया। ओके। नेक्स्ट, सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? तो आपदा प्रबंधन से संबंधित है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? तो आपदा प्रबंधन से संबंधित है। ओके। और ये सेंडाई जापान में स्थित है। सेंडाई कहाँ स्थित है? जापान में स्थित है। ओके। नेक्स्ट, 9 सितंबर 2021 को भारतमाला परियोजना के तहत देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन डी, बाड़मेर राजस्थान में। बाड़मेर राजस्थान में भारतमाला परियोजना के तहत देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन? तो बाड़मेर राजस्थान में किया गया। ओके। भारतमाला परियोजना के तहत। ओके। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए देश का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रामगढ़ विस्तारी है। ये रामगढ़ विस्तारी 52वां नंबर का टाइगर रिजर्व है। और रामगढ़ विस्तारी ये बूंदी राजस्थान में स्थित है। ओके। और बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान है। और चिरंजीवी योजना ये भी राजस्थान में शुरू की गई है। ओके। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट बोल्ड ये राजस्थान के उदयपुर में शुरू हुआ है। प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किससे है? तो बांस के उत्पादन से संबंधित है।
ओके, तो ध्यान में रखिएगा प्रोजेक्ट बोल्ड ये उदयपुर राजस्थान में शुरू हुआ है और प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध बांस के उत्पादन से है। ओके, और किसान ऊर्जा मित्र योजना ये भी राजस्थान राज्य ने शुरू की है। तो ओके, तो ये सारा चीज़ पॉइंट जितना भी बताएं वो सारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ये सभी ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट 9 सितंबर 2021 को जारी इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा? 9 सितंबर 2021 को जारी इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा? तो ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास सबसे टॉप पर रहा। किस पे? तो इंडिया रैंकिंग 2021 में। ओके, और दूसरे नंबर पे कौन रहा? तो आईआईएससी बेंगलुरु रहा। दूसरे नंबर पे कौन रहा? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु रहा। पहले स्थान में आईआईटी मद्रास और दूसरे नंबर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु रहा। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए देश का पहला 3D प्रिंटेड घर किसने बनाया, तो आईआईटी मद्रास ने बनाया। ओके, देश का पहला 3D प्रिंटेड घर आईआईटी मद्रास ने बनाया। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन डी सतीश पारेख। सतीश पारेख को इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ओके, और ये फिगर सतीश पारेख की है। ये जो आपको फिगर दिख रहे हैं ये कौन है? सतीश पारेख है। और ये सतीश पारेख इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष हैं। ओके, और सौरभ गांगुली ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। सौरभ गांगुली किसके अध्यक्ष है? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और डॉक्टर पैट्रिक अमोथ ये WHO के कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष हैं। और नागोजी ओकोजा इवेला ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली महिला महानिदेशक है। और नागोजी ओकोजा इवेला ये नाइजीरिया की हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ ये WHO के कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष हैं। नागोजी ओकोजा इवेला ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली महिला महानिदेशक है और ये नाइजीरिया की हैं। ओके, और सतीश पारेख ये इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 9 सितंबर 2021 को शुरू किया गया मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का संबंध किससे है? मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित है मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान। ओके, नेक्स्ट हाल ही में किस देश ने भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है? किस देश ने भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। ओके, और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है। और बांग्लादेश की मुद्रा टका है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना है। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल हामिद है। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्पेस फ्लाइट इंस्पायरेशन 4 किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? स्पेस फ्लाइट इंस्पिरेशन 4 किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ऑप्शन डी स्पेस एक्स। स्पेस एक्स अंतरिक्ष एजेंसी से स्पेस फ्लाइट इंस्पिरेशन 4 संबंधित है। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? तो अमेरिका की कंपनी है। और स्पेस एक्स कंपनी की मालिक कौन है? तो एलन मस्क है। ओके, तो स्पेस एक्स अमेरिका की कंपनी है और स्पेस एक्स का मालिक कौन है? तो ये एलन मस्क है। ओके, नेक्स्ट 7 सितंबर 2020 को भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन कहाँ किया गया?
भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन किया गया। ओके, नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी, 7 सितंबर। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है। ओके, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, और 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, और 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाते हैं, और 7 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट। भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? ऑप्शन सी, ध्रुव। ध्रुव बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम है। ओके, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है, तो ध्रुव है। ओके, नेक्स्ट। G20 में भारत के मुख्य वार्ताकार शेरपा किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल को G20 में भारत के मुख्य वार्ताकार शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया। ओके, और पीयूष गोयल पहले रेल मंत्री थे और अब क्या हो गए, वाणिज्य उद्योग मंत्री बन गए हैं। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव है। पहले अश्विनी वैष्णव से पहले कौन थे, ये पीयूष गोयल थे, और अब रेल मंत्री कौन बन गए हैं, अश्विनी वैष्णव बन गए, और ये पीयूष गोयल अब क्या है, तो वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पीयूष गोयल हो जाएगा। नेक्स्ट। सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक का नया प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने किसे भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसे एग्जिम बैंक कहा जाता है, का नया प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी, हर्ष भूपेंद्र बंगारी। हर्ष भूपेंद्र बंगारी को भारतीय निर्यात आयात बैंक का नया प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में भारत के किस शहर के लिए पहला पराग कैलेंडर विकसित किया गया? भारत के किस शहर के लिए पहला पराग कैलेंडर विकसित किया गया? तो ऑप्शन सी, चंडीगढ़। ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के लिए क्या किया गया है, तो पराग कैलेंडर विकसित किया गया है। ओके, नेक्स्ट। वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा एक प्रदूषक शामिल नहीं है? वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा एक प्रदूषक शामिल नहीं है? तो PM 2.5 ये शामिल है, PM 10 ये भी शामिल है, अमोनिया ये भी शामिल है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये शामिल नहीं है। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा था वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा एक प्रदूषक शामिल नहीं है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये शामिल नहीं है, और ये बाकी ये 3 क्या है, ये शामिल है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। सितंबर 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान में किसी कार्यवाहक सरकार का प्रधानमंत्री बनाया है? तो ऑप्शन ए, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, इसे अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया है। ओके, तो तालिबान ने अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को बनाया है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट। सितंबर 2021 में किसे पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी, हेमंत धनजी।
हेमंत धनजी को भारतीय मूल, ये हेमंत धनजी कौन है, तो ये भारतीय मूल के हैं। इसे ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, हेमंत धनजी को। अभी जस्ट इसके पहले ये क्वेश्चन आया था ना, फिर से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। ओके, तो कोई बात नहीं, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो हिमा कोहली है। और भारत का नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है, तो अमरावती हाई कोर्ट है। ओके, ये 25वें नंबर का है। और सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में नियुक्त 3 महिला न्यायाधीश हुई है। सर्वोच्च न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीश को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो वो नाम देख लेते हैं फिर से, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस बीबी नागरत्ना। ये 3 महिलाओं को क्या किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ओके, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किया है, तो ऑप्शन बी, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किया है। तो ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किया है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य से बाहर पढ़ने वालों को अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है, किस राज्य सरकार ने राज्य से बाहर पढ़ने वालों को अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है, ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने क्या किया है, तो ये राज्य से बाहर पढ़ने वालों को अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिए हैं। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक कहाँ शुरू की गई है, तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। और कौशल मातृत्व योजना कहाँ शुरू किया गया, तो ये भी छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। और छत्तीसगढ़ के पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। तो छत्तीसगढ़ के पुलिस ने क्या शुरू किया है, तो डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान को शुरू किया है। ओके, तो ये तीनों पॉइंट जो थे वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, किस राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है, ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कर्नाटक हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, तो थावरचंद गहलोत हैं। ओके, नेक्स्ट, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन हैं, तो ऑप्शन ए, इस्माइल साबरी। इस्माइल साबरी मलेशिया के नए प्रधानमंत्री हैं। ओके, और नेफ्ताली बेनेट कौन है, तो ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। इसाक हर्जोग कौन है, तो ये इजराइल के राष्ट्रपति हैं। और इमरान खान ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। ध्यान रखिएगा, मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो इस्माइल साबरी हैं। ओके, और नेफ्ताली बेनेट ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। और इसाक हर्जोग ये इजराइल के राष्ट्रपति हैं। और इमरान खान ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है, ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन कहाँ शुरू किया गया, तो ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। जगन्ना विद्या दिवेना योजना ये भी आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। निगाह ऐप और कोविड-19 फार्मा ऐप ये दोनों ऐप आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। तो ओके, तो ये तीनों पॉइंट क्या था, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब याद रखिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नामक पुस्तक किसने लिखी है, हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ऑप्शन सी, धीरा खंडेलवाल।
धीरा खंडेलवाल ने हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कोड नामक पुस्तक को लिखी है। ओके, और ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये कौन है, तो ये धीरा खंडेलवाल है। इन्होंने ही हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कोड पुस्तक को लिखे हैं। ओके, नेक्स्ट। मैप में हरियाणा यहाँ पे लोकेट है, जो आपको रेड कलर का पॉइंट दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे हरियाणा राज्य स्थित है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। और हरियाणा के राज्यसभा की सीट कितनी है, तो ये 5 है। लोकसभा की सीट 10 है। और विधानसभा की सीट कितनी है, तो 90 है। ओके, हवाई टैक्सी सेवा ये भी हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। चंडीगढ़ और हिसार के बीच में शुरू की गई है। ओके, तो हवाई टैक्सी सेवा ये भी हरियाणा राज्य ने शुरू की है, चंडीगढ़ और हिसार के बीच में शुरू की गई है। और मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये भी हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। ओके, और गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल पर प्रतिबंध किसने लगाया, तो हरियाणा राज्य ने लगाया। तो ध्यान में रखिएगा, गोरख धंधा शब्द पे प्रतिबंध किसने लगाया, तो हरियाणा राज्य ने लगाया है। ओके, नेक्स्ट। 10 सितंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ऑप्शन डी, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। इन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। ये जो आपको तस्वीर दिख रहा है ये सरदार इकबाल सिंह लालपुर का है। ये तस्वीर किन का है, तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा का है। ओके, और ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल है। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए अल्पसंख्यक मंत्री कौन है, तो क्या हो जाएगा, मुख्तार अब्बास नकवी। ओके, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा अल्पसंख्यक मंत्री कौन है, तो मुख्तार अब्बास नकवी है। ओके, और अरुण कुमार मिश्रा ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। रेखा शर्मा ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। और विजय शांपला ये कौन है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। ओके, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा अरुण कुमार मिश्रा ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, और रेखा शर्मा ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है, और विजय शांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है। ओके, और सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाले हैं। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होती है। ओके, आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आई होप आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो गया होगा। 1 वीक का जितने भी करंट अफेयर्स थे, 1 वीक का जितना भी करंट अफेयर्स थे आप लोगों का काफ़ी अच्छे से रिवीजन मैंने करवा दिया है। ओके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।